चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डिस्कस करते हैं 1.18। 1.18 में देखिए एक फिगर भी दिया हुआ है साथ में कि एक कोई बिंदु आवेश है जिसका आवेश की मात्रा हमें दिया हुआ है। कितना दिया है? 10 माइक्रो कूलम। ठीक, तो 10 माइक्रो कूलम दिया है, इसका मतलब 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। ठीक, साथ में क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? वर्ग की भुजाएं दी हुई हैं और हर भुजा का कितना दूरी दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर का। फिगर में भी देख सकते हैं आप। ठीक, और ये एक हिंट, और हमें क्या पूछा जा रहा है कि इस वर्ग के लिए वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। और संकेत दिया हुआ है कि ये ज्ञात करना है कि जिसका एक फलक यानी घन का एक फलक के लिए कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। ये यहाँ पे संकेत दिया है। हमें पूरा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स नहीं चाहिए। क्या चाहिए? घन के किसी एक फलक के लिए कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत फ्लक्स। तो हमें इसमें ना तो आर की जरूरत है ना तो वर्ग की भुजाओं की जरूरत है। ठीक, लिख भी सकते हैं आप क्वेश्चन में, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखिए कैसे। क्या हमें चाहिए? हमें चाहिए क्यू। हमें चाहिए क्यू। क्यू कितना दिया हुआ है? तो क्यू दिया है 10 माइक्रो कूलम। और आर कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और वर्ग की भुजा दी हुई है कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 10 माइक्रो कूलम यानी 10 की घाते 10 की पावर कितना? -6 कूलम। ठीक, आर और वर्ग की भुजा, इसका हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए कैसे। हमें क्या चाहिए? हमें तो वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात करें। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो इसका फार्मूला कितना होता है? फाई बराबर Q/ε0। ठीक, क्या हमें यहाँ पे कहीं पे आर और वर्ग की भुजा का जरूरत है? इस फार्मूले में नहीं जरूरत है। अब लेकिन क्वेश्चन में ये संकेत में ये दिया हुआ है कि आप संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की गणना मत कीजिए, घन के किसी एक फलक के लिए वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आप लिख लीजिए वैद्युत फ्लक्स घन के एक फलक के लिए। अब मैं बात करूं कि घन के टोटल कितने फलक होते हैं। घन के टोटल कितने फलक होते हैं, कितने फेस होते हैं? तो किसी भी घन में उसके टोटल फलक 6 होते हैं। तो अगर हम एक फलक की बात करेंगे तो इस पूरी राशि को हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी Q/ε0 1/6 करना पड़ेगा। घन के फलक, किसी भी घन के फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। यदि हम एक फलक की बात करेंगे जिसको हमें 6 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके एक का निकलेगा। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए। 1/6 इंटू क्यू का मान कितना है? 10 की घाते 10 की पावर -6 और ये ε0 का मान कितना हो जाएगा? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ε0 ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 1/4 कितना होता है और ε0 केवल कितना होता है, ये सारी चीजें आपको एकदम रटी होनी चाहिए। ठीक, तो अब क्या करेंगे? आप इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने तो अब तक आ ही गया होगा। ठीक, सबसे पहले ये पावर पूरा इकट्ठा कर लीजिएगा। ये कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 6, नहीं ऊपर तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर 1/6 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात जितना है सबको इकट्ठा कर लीजिए। ये -6, इसका 1 है तो +1, और ये -12 नीचे है तो ऊपर जाके +12। तो ये हो जाएगा कितना? 1/6 इंटू 8.85 इंटू 10 की घाते 12 में से 6 गया तो कितना बचा? 12 में से 6 गया मतलब 12 में से -6 तो बचा कितना? 6 बचेगा। 6 + 1 कितना हुआ? 7। ये आ जाएगा 7।
अब ये वाला वैल्यू आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे, और जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट, दिखाई दे रहा है ना। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा 1.88 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना आंसर आएगा जब आप उसको सॉल्व करेंगे घर पे। सॉल्व तो इतना कर ही लेंगे आप, अब इतना तो हो ही गया है, कर लेंगे। ठीक, तो इतना आंसर आपका आना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1.18। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 1.19। 1.19 क्या है वो देखते हैं। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। देखिए, लास्ट में आंसर में जो भी डिवाइड गुणा भाग करना रहेगा वो आप कीजिएगा आराम से घर पे, क्योंकि बहुत टाइम है आपके पास, आराम से कर सकते हैं। अगर मैं पूरा हर सवाल का आंसर ले आने लगूंगा गुणा भाग करके तो लगभग 10 से 15 मिनट तो मेरा उसी में चला जाएगा। ठीक, तो गुणा भाग करने की कोशिश आप खुद से कीजिएगा, नहीं बनता है तो आप पूछिएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 1.19। इसमें क्या है, एक बिंदु आवेश दिया हुआ है जिसका हमें Q का मान दिया हुआ है कितना, 2 माइक्रोकूलम। ठीक, अब कोई घन गॉसियन पृष्ठ है जिसका क्या दिया हुआ है, एज दिया हुआ है 9.0 सेंटीमीटर। तो हमें उससे कुछ मतलब ही नहीं है। जो 9.0 सेंटीमीटर दिया है गॉसियन पृष्ठ, उससे क्या मतलब है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेट फ्लक्स, नेट विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो चलिए, नेट विद्युत फ्लक्स गॉसियन का फार्मूला लगा देंगे, विद्युत फ्लक्स बराबर Q/ε0। सारी वैल्यू हमें ज्ञात है। तो 1.19। देखिए, कुछ वैल्यूज ऐसी होती है ना न्यूमेरिकल्स में कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको फोकस किस पे करना है, या आपको लाना क्या है, आंसर क्या लाना है आपको। ठीक, तो हमारे पास Q की मान कितना है, 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम, तो इसको हम कूलम बना लेंगे। कूलम बना लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। हमें क्या चाहिए, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला Q/ε0। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर Q का मान दिया हुआ है इंटू 10⁻⁻6, और ये हमें ज्ञात है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जब ये सारी वैल्यू आप ला लेंगे तो जब गुणा भाग करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग आराम से घर पे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा कि सबसे पहले आप तो पावर भी इकट्ठा कर लेंगे और ये कोशिश करेंगे इसका डेसिमल आप हटाएंगे, किसका, 8.85। जैसे ही आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो 2 डेसिमल हटाएंगे, इसका मतलब आपको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर आ जाएगा 200 और इधर आ जाएगा 885। तो इनको आप भाग देंगे और इधर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +12। तो इस टाइप से आप करेंगे तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक।